रेगिस्तान की सुनहरी रेत पर डूबते सूरज की लालिमा फैल रही थी। दूर दूर तक फैली वीरानी में बस हवा की सरसराहट थी, जो कभी कभी रेत के छोटे छोटे बवंडर उठा देती थी। उसी सुनसान रास्ते पर दो मुसाफिर चल रहे थे। एक का नाम था रहमान, जो एक नेक दिल और खुदा से डरने वाला दरवेश था, और दूसरा था कासिम, जिसकी आंखों में चमक तो थी, लेकिन वो चमक सुकून की नहीं बल्कि लालच की थी। दोनों कई दिनों से सफ़र कर रहे थे। रहमान हर पड़ाव पर नमाज अदा करता, अल्लाह का शुक्र अदा करता और सादगी से जीता था। वहीं कासिम हर वक्त सोचता रहता कि कैसे उसे ज़्यादा से ज़्यादा दौलत मिल जाए, कैसे वो एक दिन अमीर बन जाए और ऐश की ज़िंदगी जिए। एक शाम जब दोनों एक ऊंची चट्टान के पास रुके, रहमान ने आसमान की तरफ देखा और बोला, कासिम, आज की रात खास है। अगर खुदा ने चाहा तो हम एक ऐसे राज तक पहुंच सकते हैं जो हर किसी को नसीब नहीं होता। कासिम की आंखें चमक उठीं। कैसा राज? रहमान ने अपनी झोली से एक पुरानी ताबीज़ निकाली। वो ताबीज़ चमक रही थी, जैसे उसमें कोई अनोखी ताकत हो। ये एक पुराना निशान है, रहमान ने कहा। इसके जरिए एक छिपा हुआ दरवाज़ा खुल सकता है, लेकिन याद रखना, वहाँ जो भी मिलेगा वो इम्तिहान भी होगा। कासिम ने हंसते हुए कहा, इम्तिहान हो या कुछ भी, अगर खजाना मिला तो मैं सब ले लूंगा। रहमान ने गंभीर होकर कहा, बस यही गलती मत करना। रात गहराती गई, चांद आसमान में ऊपर चढ़ गया। रहमान ने कुछ दुआएं पढ़ीं और अचानक चट्टान के बीच हलचल होने लगी। जमीन कांपी और धीरे धीरे एक विशाल पत्थर का दरवाज़ा उभर आया। दरवाज़ा खुला और अंदर से ऐसी रोशनी निकली कि जैसे सूरज खुद भीतर छिपा हो। दोनों अंदर गए। अंदर का नज़ारा देखकर कासिम की सांसें थम गई। चारों तरफ सोने के ढेर, हीरे मोती, जवाहरात, जैसे पूरी दुनिया की दौलत वहीं जमा हो। या अल्लाह! कासिम के मुंह से निकला, मैंने ऐसा खजाना कभी नहीं देखा। रहमान ने धीरे से कहा, याद रखो, हमें सिर्फ उतना ही लेना है जितनी ज़रूरत हो, और सुबह होने से पहले यहाँ से बाहर निकलना होगा, वरना ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। रहमान ने एक छोटी सी थैली में कुछ सोने के सिक्के और थोड़े से हीरे रखे, लेकिन कासिम, वो तो जैसे पागल हो गया था। ये भी मेरा, वो भी मेरा, वो एक के बाद एक बोरी भरने लगा। रहमान ने कई बार समझाया, बस करो कासिम, ये लालच ठीक नहीं है, लेकिन कासिम अब सुनने की हालत में नहीं था। समय बीतता गया। बाहर आसमान हल्का होने लगा, सुबह करीब थी। रहमान घबराया, जल्दी करो, हमें निकलना होगा। कासिम ने कहा, बस थोड़ा और, इतनी दौलत छोड़ नहीं सकता। रहमान लगभग चिल्लाया, अगर अभी नहीं निकले तो हम यहीं फंस जाएंगे। तभी कासिम के मन में एक और लालच आया, अगर तुम अपनी थैली मुझे दे दो तो मैं अभी चलूंगा। रहमान सन्न रह गया, तुम अभी भी लालच कर रहे हो? कासिम बोला, हाँ, नहीं तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। मजबूर होकर रहमान ने अपनी थैली उसे दे दी। दोनों भागते हुए बाहर निकले। जैसे ही बाहर आए, दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। रहमान के चेहरे पर सुकून था कि वो बच गया, लेकिन कासिम के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। अब कासिम के पास 3 थैलियां थीं। सफ़र आगे बढ़ा, लेकिन अब दोनों के बीच पहले जैसी बात नहीं रही। कुछ दिनों बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे। रात गहरी थी और चारों तरफ सन्नाटा। अचानक पानी में हलचल हुई। कासिम चौंक गया। पानी में से अजीब सी आवाज़ आई, जो कुछ तुम्हारे पास है वो हमारा है। कासिम डर गया, लेकिन फिर भी बोला, ये सब मेरा है, मैंने पाया है। पानी में धुंधली आकृतियां उभरने लगीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति। या तो खुद दे दो या हम छीन लेंगे। कासिम के पैर कांपने लगे। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे जमीन ने उसे पकड़ लिया हो। डर के मारे उसने अपनी सारी थैलियां फेंक दीं। ले लो, बस मुझे छोड़ दो। अचानक सब शांत हो गया। पानी फिर से स्थिर हो गया। कासिम जमीन पर गिर पड़ा, खाली हाथ। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने सब खो दिया। रहमान उसके पास आया और बोला, जो दौलत इंसान को अंधा कर दे वो कभी किसी की नहीं होती। कासिम ने रोते हुए कहा, मैंने अपनी इंसानियत भी खो दी। रहमान ने उसका कंधा थामा। नहीं, अभी भी वक्त है। अगर तुम सीख लो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत होगी। उस रात के बाद कासिम बदल गया। उसने लालच छोड़ दिया, मेहनत और सच्चाई का रास्ता अपनाया, और धीरे धीरे उसे वो सुकून मिला जो उसे कभी उन 3 थैलियों में भी नहीं मिला था। रेगिस्तान वही था, रास्ते वही थे, लेकिन कासिम बदल चुका था।
अब उसे समझ आ गया था, सच्ची दौलत सोने चांदी में नहीं बल्कि इंसान के दिल की सफाई में होती है, और जो ये समझ जाए वही असली अमीर होता है।